सर्विस मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सर्विस हो गया, अब बाइक जा रही है टेस्ट राइड में। मैं आज सर्विस करा के घर आया हूँ एंड मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये पार्ट मिसिंग है, इस साइड में है एंड इस साइड में नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, माय नेम इज कबीर एंड यू वाचिंग माय चैनल कबीर राइड्स। तो गाइस आज मेरी बाइक की है थर्ड सर्विस एंड 1 साल हो चुका है बाइक को एंड 1 साल का ओनरशिप रिव्यू भी मैंने आपको दिया था जिसमें काफ़ी सारा प्यार मिला, थैंक यू सो मच। तो कराएंगे आज अपनी बाइक की थर्ड सर्विस एंड मैं दिखाता हूँ कि थर्ड सर्विस में कितना कॉस्टिंग पड़ता है, थर्ड सर्विस में मेजरली क्या क्या चेंज होता है एंड जितने भी करेक्शंस है बाइक में वो कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बाइक में जो फील हुआ पर्सनली वो फील हुआ कि बाइक का क्लच लीवर थोड़ा सा टाइट हो गया है, जिसके लिए मैं फ्लश करवाऊंगा क्लच लीवर। साइलेंसर थोड़ा सा लूज फिटिंग आ रहा था, यानी कि जब मैं गड्ढे में जाता हूँ या फिर बाइक कभी भी स्पीड ब्रेकर्स पे जाते हो तो साइलेंसर थोड़ा ज़्यादा लूज फील होता है मेरे को, तो इसलिए भी मैंने बोल दिया उनको। तो लेट्स सी। वैसे तो मैंने कल शाम को अपॉइंटमेंट ले लिया था, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी मेरा अभी डिले हो चुका है। मैं आ चुका हूँ अभी, मैं लगभग सुबह 8 बजे का मैंने अपॉइंटमेंट लिया था एंड मैं 9:30 बजे आया हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया। अब बाइक को लाए हुए मुझे 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं। बाइक मैंने यहाँ पे रखी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। वो रखी है हमारी बाइक क्रोम की 2nd नंबर हिमालयन के पीछे, तो यहाँ पे रखी हुई है मेरी बाइक एंड सर्विस के लिए दे दी है मैंने। वैसे मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि सर्विस मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे को इतना देर उन लोगों ने सर्विस डेस्क पे रुका के रखा एंड रुकाने के बाद में 10-15 मिनट बाद में जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसेस किया, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरे को। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम से सोच रहा हूँ कि ये सर्विस सेंटर पे नहीं आके किसी और सर्विस सेंटर पे भी जा सकता हूँ। मुझे खास पसंद नहीं आया इन लोगों का सर्विस, जैसा ये लोग कस्टमर को ट्रीट करते हैं, आई डिडंट लाइक इट। तो फिलहाल कराते हैं सर्विस, तो चलते हैं और रुकते हैं। थोड़ा सा बोला है मेरे को कि वेट करना पड़ेगा। 35 बाइक्स है जो मेरे बाइक के पहले हैं। लेट्स वेट। 1 hour later. भाई रुकते रुकते अभी मेरे को लिटरली 1 घंटा हो चुका है एंड 1 घंटा होने के बाद भी अभी नहीं हुआ है। इन क्यू 35 बाइक्स था एंड मेरा बाइक का नंबर 35 था, तो वैसा कुछ है। अभी 13 बाइक्स हो चुका है, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा एंड देखते हैं कितना टाइम लगता है सर्विस में। आई होप सो जल्दी हो जाए। 1 eternity later. देखते ही देखते 3 बज गए एंड मेरी बाइक भी फाइनली सर्विस बे पर सर्विस के लिए आ चुकी थी। सबसे पहले मैकेनिक ने समगार्ड को खोला इंजन ऑयल के बोल्ट को एक्सेस करने के लिए, ताकि वो वहां से इंजन ऑयल को ड्रेन कर सके। साथ ही में मैंने मैकेनिक को साइलेंसर टाइट करने के लिए और क्लच केबल एडजस्ट करने के लिए भी बोला। अपने सर्विस के प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैकेनिक ने फटाफट से इंजन ऑयल को निकाला एंड इंजन ऑयल बिल्कुल ही काला बाहर निकल के आया। जैसे कि 10,000 किलोमीटर नहीं हुए थे मेरे बाइक पर, बट फिर भी मैंने इंजन ऑयल ड्रेन कराया क्योंकि वो एक नेसेसिटी था। पुराना इंजन ऑयल निकाल के नए इंजन ऑयल डालने के बाद पुराने एयर फिल्टर को भी निकाला एंड उसको नए वाले के साथ में रिप्लेस किया। अब बारी थी क्लच की और मैकेनिक ने मुझे सजेस्ट किया कि नया क्लच डालना, जो कि 200 रुपीज का ही आता है, एक ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, जिसका आप MRP देख सकते हैं 220 रुपीज एंड मुझे इसमें पे करना पड़ा ओनली 200 रुपीज। एंड अब चेन एडजस्टमेंट के दौरान अब आता है वो मोमेंट जहाँ पर सारी की सारी गड़बड़ी शुरू हुई, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ। उसके बाद मैकेनिक ने आगे के और पीछे के ब्रेक पैड्स को चेक किया एंड पीछे वाले ज्यादा डैमेज होने की वजह से ब्रेक पैड्स चेंज कर दिए पीछे के एंड फ्रंट टायर के ब्रेक पैड्स को एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि उनमें थोड़ी लाइफ अभी भी बची थी। आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं पुराने पीछे के ब्रेक पैड्स एंड नए पीछे के ब्रेक पैड्स में। अब बस थोड़े साइलेंसर एडजस्टमेंट के बाद और मैकेनिक के द्वारा एक टेस्ट राइड लेने के बाद बाइक की सर्विस कंप्लीट हो ही चुकी थी। काफी देर इंतजार करने के बाद बाइक को मिला एक 1 मिनट क्विक वॉश एंड इसके साथ ही हमारी सर्विस यहाँ पर कंप्लीट होती है। दिन भर से 6 घंटे इंतजार करने के बाद फाइनली बाइक मिल चुकी थी मुझे एंड सारा पेमेंट क्लियर करके मैं निकल गया अपने घर। एंड इस सर्विस का मुझे टोटल कितना पड़ा ये मैं बताता हूँ आपको घर पहुँच के। कंप्लीट हो चुका है भाई सर्विस। भाई कितना स्मूथ फील हो रही है बाइक में, स्ट्रेट फील कर पा रहा हूँ। वो पता है क्यों? क्योंकि ना अभी क्लच बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है एंड क्लच अभी मेरे को ज़्यादा बेटर फील हो रहा है पहले से ज़्यादा। देखो ना, मतलब लिटरली मैं अब 1 उंगली से दबा सकता हूँ इसको, इतना सॉफ्ट हो गया है क्लच। भाई बहुत अच्छा है। पहले ना क्लच ना बहुत ज़्यादा टाइट था, जब मैं दबा रहा था ना तो वो एक अजीब सा रफनेस था उसके अंदर, बट अब पूरा स्मूथ हो गया है एंड 220 रुपीज़ के हिसाब से एकदम वैल्यू फॉर मनी हो गया भाई। क्लच केबल पुराना वाला मैंने ले भी लिया है, वो फ्यूचर में अगर कभी काम आएगा तो उसको यूज़ कर लेंगे इमरजेंसी केस में। वैसे एक एक्स्ट्रा स्पेयर रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने वो ले भी लिया था। बाकी भाई मैं एक चीज़ फील कर पा रहा हूँ कि भाई स्मूथनेस आ गया है बाइक के अंदर में। जैसे इंजन ऑयल चेंज हुआ है ना तो बाइक स्मूथ हो गई है एंड ब्रेक पैड्स चेंज करने की वजह से अभी ब्रेकिंग बहुत ही क्विक हो रहा है। एक बार ट्राई करते हैं।
ABS काम कर रहा है और बाइक को स्लो डाउन कर रहा है। परफेक्ट भाई, बहुत स्मूथली बाइक रुक रही है। ये देखो ABS काम कर रहा है और बाइक अच्छे से रुक रही है। बाइक तो अभी A1 हो गई है भाई। पहले में और अभी में बाइक में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस में डिफरेंस आ गया है। बाइक पहले से ज़्यादा रिफाइंड लग रही है एंड प्रॉपर लग रहा है। कॉन्फिडेंट भी आ रहा है क्योंकि ब्रेकिंग अच्छा हो रहा है। ब्रेक पैड्स पूरा का पूरा नया आ गया है पीछे की तरफ में। आगे वाला ब्रेक पैड्स बचा हुआ था, इसलिए आगे वाला ब्रेक पैड्स चेंज नहीं किया है, बाकी पीछे वाला चेंज कर दिया है। तो चलते हैं फटाफट से, फिर आगे का आपसे बात करता हूँ। तो गाइज़, बाइक की सर्विस फाइनली हो चुकी है एंड सर्विस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो गाइज़, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। एक्चुअली मैं आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास चेन एडजस्ट करने का जो स्क्रू आता है वो नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये चीज़ के बारे में। यहाँ पे है एंड यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, ये कहीं पे तो गिर गया है भाई। एंड सर्विस वालों की ही गलती है भाई। 1 साल हो गया, अभी तक भी ये नहीं गिरा था एंड सर्विस में किसी ने लूज़ छोड़ दिया जिसने सर्विस किया था मेरे बाइक को, एंड उसके वजह से ये कहीं गिर गया। ये कोई चोरी करने की चीज़ नहीं है, ये इतने जल्दी से नहीं निकलती है ये सारी चीज़ें। पता नहीं कैसे हुआ है भाई। इसके बारे में मैं जल्दी रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में जाके पूछूंगा एंड पता करूँगा कि ये क्या हुआ है। एंड मेरे को भाई ये पार्ट ला के दो भाई, कहीं से भी ला के दो, लेकिन मेरे को ला के दो भाई, क्योंकि भाई ये मेजर चीज़ है। कभी भी इससे कोई भी इशू हो सकता है भाई, लॉन्ग टर्म में अगर मैं राइड करता हूँ तो। एंड आई डोंट वांट एनीथिंग लाइक दैट। तो पता करते हैं ये हुआ कैसे, एंड आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी इसका अपडेट भी दे दूंगा। तो बात कर लेते हैं अभी प्राइजेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास सारे पेपर्स है जिसमें प्राइजेस लिखे हुए हैं, कितना मैंने पे किया, एंड ये रिसिप्ट है। तो इसमें मैं बताता हूँ, इसमें मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 2 चीज़ें ली थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा बाइक का 1 साल हो गया है। तो जैसे आपको पता है 1 साल होने के बाद में बाइक का रोड साइड असिस्टेंट ख़त्म हो जाता है। तो मेरे बाइक का भी रोड साइड असिस्टेंट ख़त्म हो गया था, तो रोड साइड असिस्टेंट मैंने लिया है। उसका प्राइस मैंने दिया यहाँ पे 1050। तो ये एडिशनल है जो मैंने 1 साल के बाद में दिया। आप चाहें तो दे सकते हैं, चाहे तो ना भी दे सकते हैं, आपका मर्जी है। बट मेरे को रोड साइड असिस्टेंट चाहिए था, जहाँ पे बाइक अगर कहीं सड़क पर रुक जाती है तो वहाँ पे मैं कस्टमर केयर पे फ़ोन कर सकता हूँ एंड एक पिकअप व्हीकल मंगा सकता हूँ जो मुझे कंफर्टेबली एक नियरेस्ट सर्विस सेंटर में बुला सके या ले जा सके। तो वो एक चीज़ था, इसके लिए मैंने पे कर दिया। एंड 1 साल का 1050 बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपको इमरजेंसी केस में अगर आप कहीं दूर है तो आपको काम आ सकता है। सेकेंडली अब बात कर लेते हैं सर्विस के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये PDF जो है आपको स्क्रीन पे अपने दिख रहा होगा। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जितने भी प्राइजेज़ हैं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कितना मैंने दिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया है लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक, जो कि 1.70 लीटर्स आया है। तो 1.7 लीटर्स यहाँ पे आया है। तो और उसका प्राइस मेरे को पड़ा है यहाँ पे 663 रुपीज़। तो जैसे आप देख सकते हैं GST वगैरह लगा के एंड सेस वगैरह जो भी है वो सब लगा के 636 रुपीज़ पड़ा है मेरे को उसका। उसके बाद में एक सर्विस किट आती है इन लोगों की, जिसमें एयर फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर होता है, एंड उसके बाद में और भी थोड़ी मोटी चीज़ें होती हैं, रिंग्स होते हैं, कैप होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। एंड उसका प्राइस मेरे को पड़ा है 1070 रुपीज़। ऑलरेडी इसका प्राइस ज़्यादा हुआ करता था, बट इस बार कम है, तो 1070 रुपीज़ उसका, 600 रुपीज़ आपका सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल का। उसके बाद में मैंने पीछे के ब्रेक पैड चेक कराए थे। जैसे कि मैंने 1 साल चला लिया है बाइक को, तो मुझे लगा था कि बाइक का ब्रेक पैड्स थोड़े से घिस गए होंगे, इसलिए मैंने जब पता किया रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके ब्रेक पैड्स एक्चुअली में काफ़ी घिस गए। तो ब्रेक पैड्स ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, उसका 260 रुपीज़ मेरे को प्राइस पड़ा। पीछे 2 ब्रेक पैड्स आते हैं, आगे 2 आते हैं, तो पीछे के दोनों मैंने चेंज कर दिए, 226 रुपीज़ उसका पड़ा। उसके बाद एक चीज़ जो मैंने आपको बोला था कि मेरे को क्लच केबल बहुत ज़्यादा बाइक में टाइट लग रहा था, तो क्लच केबल को मैंने ग्रीस नहीं करा के, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप चेंज ही कर दीजिए, मिनिमल है, ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है एंड आपको बेनिफिट मिलेगा उससे। तो मैंने बोला ठीक है यार कर दो, 200 रुपये का है तो आप कर सकते हैं। तो मैंने 202 रुपीज़ उसमें दिया। वैसे उसके पैकेट के ऊपर में 220 रुपीज़ लिखा था, बट 200 रुपीज़ में मेरा हो गया। तो ये प्राइसिंग उसके बाद में मेरा बन जाता है। तो जो टोटल प्राइस मैंने लिक्विड गन, सर्विस किट, ब्रेक पैड और क्लच असेंबली के बाद में दिया है, वो दिया है 2202 रुपीज़। ठीक है, तो इसके ऊपर में अभी कुछ लेबर चार्ज यहाँ पे नहीं है, लेबर चार्ज के बाद नीचे है। तो एक बार बात कर लेते हैं। कंज्यूमेबल चार्ज फॉर सर्विस है, आई गेस ये वॉशिंग का चार्ज है एंड कुछ छोटा मोटा जो इनका रहता है उसका 118 रुपये इन लोगों ने लिया है। उसके बाद में थर्ड फ्री सर्विस 12 मंथ्स और 10,000 किलोमीटर वाला सर्विस है, जिसका प्राइस 0 है। तो यहाँ पे लेबर चार्ज मेरे को कुछ भी नहीं लगा है, तो वो 0 रुपीज़ है। एंड टोटल में तब मैंने जाके दिया है 2320 रुपीज़। तो जो पहले हमारा 2200 रुपीज़ था एंड उसके बाद में 118 रुपये और ऐड किया, जो कि 2321 रुपीज़ बनता है। तो इतना कुछ मैंने बाइक के सर्विस पे दिया है। देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप क्लच केबल चेंज नहीं कराते, ब्रेक पैड चेंज नहीं कराते, तो ऑब्वियसली आपका प्राइस लगभग 1500 के आसपास कुछ आ जाएगा।
1500-1600 रुपये के आसपास। बट जैसे कि आपको पता है मैंने ब्रेक पैड चेंज कराया, मैंने क्लच असेंबली चेंज कराया, तो इसलिए थोड़ा सा प्राइजेस कंपैरेटिवली बढ़ गया। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए लाइक करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड मैं मिलता हूँ जल्दी आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।